चलिए अब बात करते हैं जगधात्री और शिवाय की। देखिए ये दोनों निकले थे मिशन पर शिवाय के पिताजी की फोटो ढूंढने, लेकिन हाथ लग गई जगधात्री की माँ की फोटोग्राफ और वो मोमेंट हो गया बहुत ही इमोशनल जगधात्री के लिए। किस्मत का खेल देखिए, कभी कभी जिस चीज को आप पाने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं ना, वही चीज आपको नहीं मिलती है। मगर कभी कभी बहुत सी चीजें बिन मांगे भी मिल जाती है और कुछ ऐसा ही आज जगधात्री के साथ भी हो रहा है। कहाँ वो शिवाय के पिता का पता लगाने निकली थी, उनकी तस्वीर ढूंढ रही थी और कहाँ उसे अपनी आई की तस्वीर दिख गई, जिसे देखने के बाद मानो वो वापस जी उठी है। और जब ये तस्वीर उसे मिली ना, तो देखिए वो कैसे शिवाय से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है और शिवाय चुपचाप बस उसकी बातों को सुन रहा है ताकि वो ये समझ सके कि जेडी अपने दिल में क्या कुछ छुपाए बैठी है। मेरी आई दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर आई है। देखो ना, देखो कितनी सुंदर है, इनकी स्माइल देखो, इनकी आंखें, ऐसा लग रहा है ना जैसे मुझे ही देख रही है। अब अपनी माँ की तस्वीर को देखकर वो वाकई में काफी ज्यादा खुश है। देखिए ना कैसे वो उनकी एक एक चीज को डिस्क्राइब कर रही है। मगर जब शुरुआत में शिवाय आया था ना, तब वो घबरा गया था क्योंकि कोई ऐसी बात है जो वो जगधात्री से छुपा रहा है। मेरी आई मेरे साथ है, मेरे पास है ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं बाबा और राजी को बता के आती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। अब देखिए शिवाय, हम तो यही कहेंगे कि आप और जेडी एक साथ मिलकर सारा कार्य किया करिए, क्योंकि आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखेंगे ना, तभी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, वरना ऑडियंस आप दोनों से कनेक्ट करने में थोड़ा पीछे रह जाएगी। क्योंकि फिलहाल आप दोनों की दोस्ती जो है ना, वो सभी को खूब पसंद आ रही है। किस्मत का खेल देखिए, कभी कभी जिस चीज को आप पाने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं ना, वही चीज आपको नहीं मिलती है। मगर कभी कभी बहुत सी चीजें बिन मांगे भी मिल जाती है और कुछ ऐसा ही आज जगधात्री के साथ भी हो रहा है। कहाँ वो शिवाय के पिता का पता लगाने निकली थी, उनकी तस्वीर ढूंढ रही थी और कहाँ उसे अपनी आई की तस्वीर दिख गई, जिसे देखने के बाद मानो वो वापस जी उठी है। और जब ये तस्वीर उसे मिली ना, तो देखिए वो कैसे शिवाय से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है और शिवाय चुपचाप बस उसकी बातों को सुन रहा है ताकि वो ये समझ सके कि जेडी अपने दिल में क्या कुछ छुपाए बैठी है। मेरी आई दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर आई है। देखो ना, देखो कितनी सुंदर है, इनकी स्माइल देखो, इनकी आंखें, ऐसा लग रहा है ना जैसे मुझे ही देख रही है। अब अपनी माँ की तस्वीर को देखकर वो वाकई में काफी ज्यादा खुश है। देखिए ना कैसे वो उनकी एक एक चीज को डिस्क्राइब कर रही है। मगर जब शुरुआत में शिवाय आया था ना, तब वो घबरा गया था क्योंकि कोई ऐसी बात है जो वो जगधात्री से छुपा रहा है। मेरी आई मेरे साथ है, मेरे पास है ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं बाबा और राजी को बता के आती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। अब देखिए शिवाय, हम तो यही कहेंगे कि आप और जेडी एक साथ मिलकर सारा कार्य किया करिए, क्योंकि आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखेंगे ना, तभी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, वरना ऑडियंस आप दोनों से कनेक्ट करने में थोड़ा पीछे रह जाएगी। क्योंकि फिलहाल आप दोनों की दोस्ती जो है ना, वो सभी को खूब पसंद आ रही है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुलसी को अपने पति मिहिर से एक बार फिर से धोखा मिला है। इससे पहले जब सामने आया था मिहिर और मंदिरा का रिश्ता, उस वक्त तो तुलसी ने अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन अब वो खुद को दोबारा नहीं संभाल पाएगी। अपने पति की बेवफाई देखकर उसका दिल टूट गया है। हित तुलसी के साथ साथ आज आसमान भी रो रहा है। अब नैना जैसा चाहती थी, देखिए एकदम वैसा ही हो गया। हित तुलसी ने अपने आँखों से जो देखा, उसे देखने के बाद मानो ऐसा लग रहा है कि अब उसने जीने की चाह छोड़ दी है। अब जिस तुलसी का कान्हा जी पर विश्वास है, तो अपनी प्यारी भक्त को बचाने के लिए साक्षात कृष्णा जी आएंगे। जी हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में गुजराती एक्टर शुरुआत गोस्वामी नजर आएंगे। अब शुरुआत की गुजराती फिल्म रिलीज होने वाली है। उसी फिल्म को क्योंकि सास भी कभी बहू थी में प्रमोट किया जाएगा। अब आधी रात में मुंबई की फिल्म सिटी में इस शूटिंग का नजारा देखने लायक था, जहाँ पर स्मृति ईरानी के साथ शुरुआत का शूटिंग करने का एक्सपीरियंस एकदम अलग था। अब हम जानते हैं कि तुलसी के साथ साथ उन तमाम फैंस का भी दिल टूटा है। अब तुलसी घर छोड़ देगी तो क्या लगता है आप सबको इसका फायदा नैना उठाएगी? कहानी में अब आगे बहुत कुछ होने वाला है और अपनी माँ का साथ अंगद देगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Well, गौरव खन्ना के लिए the celebrations are going on for like ever and why not? देखिए बिग बॉस के घर का खिताब तो ये अपने नाम कर ही लाए, लेकिन the celebrations didn't quite stop there। क्या है कि बीती रात गौरव ने अपना जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया और बिग बॉस के और अनुपमा के तमाम उनके फ्रेंड्स उनकी इस सेलिब्रेशंस में शामिल हुए।
कहना गलत नहीं होगा कि ये साल गौरव खन्ना का साल है। ऐसे में जन्मदिन के खास मौके पर पार्टी करना तो बनता है। अब देखिए ना, इस ग्रैंड बर्थडे पार्टी में बिग बॉस का रीयूनियन तो हुआ ही, मगर साथ ही साथ अनुपमा की टीम भी काफी समय बाद एक साथ दिखाई दी। वहीं क्या कुछ हुआ इस शाम में, चलिए आपको भी दिखाते हैं। गौरव की एंट्री हुई तो मानिए सभी गौरव को देखते ही रह गए, क्योंकि क्या है ना, गौरव अपनी अर्धांगिनी आकांक्षा चमोला के साथ आए और दोनों को एक साथ देखकर कहना गलत नहीं होगा कि क्या जोड़ी है बॉस। वहीं जब पार्टी में उनके खास दोस्त आ रहे थे, गौरव खास अंदाज में उन्हें मिलने आ रहे थे, फिर वो बिग बॉस की उनकी गैंग हो, अमाल मलिक हो या कहीं अपने जिगरी दोस्त हुसैन के साथ रेड कारपेट पर उनकी मस्ती, आज तो जीके का अंदाज वाकई में देखते ही बना। अब जैसा कि हमने आपको कहा ही, ये साल जीके का साल रहा है और इस साल उनकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आई हैं। ऐसे में सभी ने उन्हें बेस्ट विशेस दी हैं। हम बहुत मस्ती हुई, डांस किया हमने, गौरव जी से मिले, हमने बहुत सारी बातें की। हैप्पी बर्थडे गौरव जी एंड ऑल द बेस्ट। एक्चुअली बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ, इनफैक्ट महीनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। और गौरव और मैं बहुत ज़्यादा पुराने दोस्त हैं, मतलब आई डोंट नो, डायनासोर के एज से दोस्त हैं हम लोग। और एक्चुअली हम लोग पड़ोसी थे पहले, अभी जस्ट रिसेंटली मैं शिफ्ट हुई हूँ, वरना इतने सालों से हम पड़ोसी भी थे। मतलब फ्रॉम द डे वन आई न्यू कि ही इज़ द विनर। और आई थिंक मुझे क्या, सबको ही पता था जो उसे जानता है। तो या आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड। एंड बहुत सालों बाद बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, क्योंकि हम तो घर में ही हमेशा सेलिब्रेट करते थे गौरव के साथ। तो अभी बहुत टाइम बाद आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो विथ हिज सक्सेस, बैक टू बैक 2 शोज उसने जीते हैं। एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट कि ऐसे ही वो और भी करियर में आगे और सक्सेस उसे मिलते रहे। आई थिंक उस घर का नेचर ही है झगड़े करवाना, झगड़े होना और मुद्दे उठना टास्क के बीच, वीकेंड के वार के थ्रू। सो वो हो जाता है, बट बाहरी दुनिया में आई थिंक हम सब जब बाहर आते हैं तो बहुत पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती है अपने आप। बहुत अच्छी सब आए, ऑलमोस्ट सब आए, सभी तो नहीं आए, बट आई थिंक हम सेलिब्रेट कर रहे थे उसका बर्थडे, उसकी विक्ट्री। सो बहुत ही अच्छे फ्रीक्वेंसी में से सब। बहुत अच्छा रहा, पार्टी मज़ेदार रहा, सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो सबको ये कहूँगी कि घर में जो भी भला बुरा जो भी हुआ सब भूल के हमने जो नए रिश्ते बनाए हैं उनको बरकरार रखो। जीके की पार्टी है तो ऑफ कोर्स धमाल तो होने ही वाला है, एंड ऑफ कोर्स इट्स हिज बर्थडे एंड सच अ बिग विन। तो हम लोग बस इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने आए और जीके को बेस्ट विशेस देने आए हैं। बस मैं बोलना चाहती हूँ पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गौरव के लिए कि गौरव ट्रॉफी लेके आए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मतलब लाइक अभी मास्टर शेफ में गौरव और मैं थे, तो ऑब्वियसली मेरा दोस्त था बहुत अच्छा, तो मैं बस चाहती थी कि गौरव ही ट्रॉफी जीत के आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी बर्थडे पार्टी भी है, तो हैप्पी बर्थडे गौरव। और बहुत मज़ा किया है हम लोगों ने अंदर, और मतलब खतरों के खिलाड़ी और गौरव ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि गौरव इस बार भी खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी भी जीत के आएंगे, मतलब इंडस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि मास्टर शेफ की ट्रॉफी, बिग बॉस की ट्रॉफी और खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी पक्का। हैप्पी बर्थडे टू जीके, आई एम हैप्पी फॉर हिम एंड फॉर हिज विक्ट्री ऑल्सो। यस एब्सोल्युटली, अभी बहुत थक गए हैं, खाना खा के घर जा रहे हैं। भाई बिल्कुल, देखो अंदर रहते तो हम लोग सब कंटेस्टेंट है, गेम है, अलग बात है। बाहर आके रियल लोग यानी जैसा अंदर भी था बाहर है। जीके से लड़ाई भी होती थी, जीके से दोस्ती भी है, तो ठीक है। वहीं डांस फ्लोर पर जब सब इकट्ठा हुए तो देखिए ये शाम वाकई में शानदार बन गई। अनुपमा की टीम और डांस नो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जेन्युइनली हम बहुत एकदम हैप्पी मोमेंट लेकर ही आए हैं और जा रहे हैं, क्योंकि यही मैंने कहा ना कि गौरव हमारा बहुत लाडला है, हम सबके बहुत नज़दीक है। मतलब जितना हमने शूटिंग के हमारे वहाँ सेट पे टेबल पे जितनी मज़ा की है, वही मज़ा आज हमने वापस एंजॉय की है। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू, प्राउड ऑफ यू गौरव, प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और सारे लोग, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ना जब बाहर मिलेंगे तो ये सारे अच्छे होंगे, और वाकई में सारे बहुत अच्छे हैं भाई, जितने भी लोग आए।
वाकई में, क्योंकि वो गेम के चक्कर में उन्हें भी करना पड़ता है, एक टास्क है, पर रियल लाइफ में सब बेहतर इंसान है और मैं तो कहता हूँ सब अच्छे ही रहे हमेशा। गेम खत्म हो गया, मजे लो अपना, आराम से दोस्ती यारी करो, प्यार सी चल रही है दुनिया। परनीते कम, अबे हाँ फटाफट। ओके मेरे भाइयों, ध्यान रखो अपना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भाई मैं आता हूँ यार, मेरे भाई हैं, मैं आपको सच बताऊँ, मैं यार अपने भाइयों से बड़ा प्यार करता हूँ और सब बढ़िया है जो है। नगमा जी बताइए। यार बाहर मतलब पता है शो से कुछ मिला या नहीं मिला पता नहीं, बट दोस्त तो बहुत अच्छे मिले हैं एंड रीयूनियन जब भी होता है इतना मज़ा आता है सोच के कि इन सबसे मिलने मिलेगा फिर से। सो रियली हैप्पी एंड गौरव का बर्थडे था तो एक गुड न्यूज़ थी, तो मज़ा आ गया आज तो। सो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बिसाइड बिग बॉस ऑल हम बिग फैमिली एंड दिस फ्रेंडशिप इज बियॉन्ड बिग बॉस। हाँ अरे बहुत ज़्यादा डांस करके आ रहे हैं हम लोग अंदर। जीके भाई भी आज फुल फॉर्म में थे। हाँ जीके भाई और उनकी वाइफ 105 दिन के बाद एकदम प्यारा सा डांस किया साथ में। बहुत अच्छी जर्नी रही है एंड वी हैड अ गुड टाइम ओवर देयर एंड बाहर आके अच्छा लग रहा है और दोस्तों के साथ मिलके और अच्छा लग रहा है। आज की पार्टी Of course, I mean whenever you meet your friends, जो आपने bonds अंदर क्रिएट किए थे, आप बाहर वही कैरी फॉरवर्ड करते हो एंड बाहर एक अलग एनवायरनमेंट में जब आप मिलते हो तो जस्ट इवन बेटर एंड इवन मोर ब्यूटीफुल। भाई साहब इतने टाइम बाद मिले, ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस का अलार्म सुबह वाला बज गया तो हम सब उस मूड में डांस कर रहे थे। बहुत सारी और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि बर्थडे ऐसे टाइम पे आया है जब इतना बड़ा हैप्पीनेस भी उसके घर में आया है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत टाइम के बाद मिले एंड ही इज़ लुकिंग वे मोर हैंडसम देन व्हाट ही वाज लुकिंग इन अनुपमा। आई थिंक बिग बॉस में जाने के बाद और चार्म आ गया और फिटनेस भी अच्छी हो गई है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू मीट हिम एंड एवरीबॉडी, सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा यार। न्यूज़ गौरव को बहुत शुभकामनाएं प्रोड्यूसर ऑफ अनुपमा दीपा शाही जी की तरफ से, मेरी तरफ से, इशिका शाही की तरफ से और हर यूनिट कास्ट मेंबर ऑफ अनुपमा से, बिकॉज़ ये जो गौरव का जन्मदिन है तो बहुत शुभकामनाएं उसको। बट वो जो गौरव ने जो अचीव किया है, चाहे अनुपमा हो चाहे बिग बॉस हो, मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो आपका पहला इनिंग्स और पहला चैप्टर ही है गौरव। अभी तो बहुत आपको मतलब एक नई दुनिया में कदम रखना है, नए चैलेंजेस होने वाले हैं, यू विल बी सक्सेसफुल। जैसे मैंने उस दिन कहा भी था कि गौरव के नाम में ही है गर्व, प्रतिष्ठा एंड सम्मान। सो अपनी मेहनत से, बलबूते से उस लड़के ने जो एक नाम कमाया थ्रू अ कैरेक्टर कॉल अनुज, कि हर इंडिया में हर इंसान उसको एस्पिरेशनल कैरेक्टर समझ रहा था, वो उसकी बहुत हार्ड वर्क थी एंड और वापस मास्टर शेफ और फिर इसके बाद तो हम बहुत खुश हैं। नेक्स्ट ईयर इशिका का जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, गौरव का उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। Yes, so excited and I तो always knew कि he would win, उनको जीतना ही था एंड वो तो हमें पता ही था पहले से एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि गौरव जीत गया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि सब देखेंगे गौरव को मेरे शो में भी जो जनवरी में आ रहा है, तो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड। गौरव खुश रहो और तरक्की करो, ऐसे ही हम्बल रहो, कीप योर हेड ऑन योर शोल्डर्स, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, गुड लक टू यू। ऐसे ही ज़िंदगी में ना मेहनत करो एंड वैल्यू ऑफ वर्क जो आप बेस्ट सिंबलाइज करते हो, और खुश रहो। आज मैं आकाश बन के नहीं, आज मैं सागर बन के, आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। मोर देन दैट अगर कहूँ तो मैं समर की तरह भी वापस आया हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे गौरव का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है एंड ऑफ कोर्स डबल सेलिब्रेशन है क्योंकि बिग बॉस भी जीत गए हैं एंड आई थिंक ट्रिपल होना चाहिए क्योंकि मास्टर शेफ के बाद भी उन्होंने पार्टी तो दी नहीं थी। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ओकेजन उनके बर्थडे के दिन। देयर आर सो मेनी रीजंस टू सेलिब्रेट। या बिल्कुल, क्योंकि अनुपमा का रीयूनियन तभी हो पाता है जब किसी अनुपमा के प्रेजेंट कास्ट या एक्स कास्ट का कुछ ऐसा इवेंट होता है। मोस्ट प्रॉबेबली हम रूपाली मैम के बर्थडे पे मिलते हैं या डीकेपी के किसी फंक्शन में मिलते हैं, बट टुडे आज हम गौरव भाई के फंक्शन में आए हैं, उनके बर्थडे पार्टी पे आए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज फिर से हम सब लोग मिलने वाले हैं। आई विश गौरव अ वेरी हैप्पी बर्थडे, अ वेरी ब्राइट फ्यूचर टू ऑल, जितने भी लोग हमारे साथ थे बिग बॉस के घर में, सबको। वैसे इस पार्टी का हिस्सा अनुपमा की टीम तो बनी ही, जिसमें अल्पना बुज, निशी सक्सेना, मुस्कान बामने, सागर पारेख, कुंवर अमर जैसे तमाम एक्टर्स दिखाई दिए।
इस शानदार शाम में अनुपमा के निर्माता राजन शाही भी मौजूद थे। उन्होंने अनुज कपाड़िया यानी कि गौरव को ढेर सारी विशेष तो दी ही, मगर साथ ही साथ एक गुड न्यूज भी दे दी, जिसे सुनने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ सकती है। गौरव जब मीडिया के साथ केक कटिंग करने के लिए आए तो सभी का ध्यान उन्होंने एक बार फिर अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि गौरव ने इस खास मौके पर भी आकांक्षा को अपने साथ रखा और ये बात सबको खूब पसंद आई। सितारों से भरी ये शाम वाकई में शानदार रही। हमारी तरफ से भी गौरव आपको ढेर सारी विशेष। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया लाइफ में ना अपने दोस्त बड़े ही ठोक बजाकर और देख के होने चाहिए। मतलब दोस्ती उनसे कीजिए जो जेन्युइनली आपका अच्छा चाहते हैं। अब अनुपमा की लाइफ में ये जो रजनी है ना, ये बिल्कुल इनका अच्छा नहीं चाहती है, दोस्त के रूप में पक्की वाली दुश्मन है। और अब अनुपमा से अपना फायदा निकलवाने के लिए किस तरह वो अपने बेटे को, वरुण को, अनुपमा की तरफ धकेल रही है कि बस वो अनुपमा उसको अपनी छत्र छाया में ले ले ताकि भरोसा जीत ले और उसके बाद रजनी अपना खेल खेल जाए। मासी मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा, नहीं, आपको मुझे माफ करना ही होगा। अरे कहाँ ने बस, अरे बस चलो उठो उठो उठो, बस बस बस। रजनी जी क्या पट्टी पढ़ाई है आपने अनुपमा को, एकदम सही जा रही है। क्या है ना, अनुपमा तो मन की सच्ची है, किसी की भी बात में आ जाती है और फिलहाल वो आपकी और आपके बेटे के झांसे में आ गई है। ऐसे में उसे कहाँ कुछ समझ में आएगा। रियली सॉरी आंटी, आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे ना, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं। आंटी क्या बोल रहे हैं, घर में तो मासी मासी करके रो रहा था तू। अब बात दरअसल ऐसी है कि अनुपमा रजनी के बेटे को माफ नहीं करना चाहती है। करे भी क्यों, उसने प्रेम पर गलत इल्जाम लगाया था, मगर रजनी ने वरुण को पूरी ट्रेनिंग दे दी है और ऐसे में देखिए कैसे वरुण अनुपमा के कदमों में गिरकर माफी मांग रहा है कि जब तक आप मुझे अनु मासी के पास नहीं लेके जाओगे, वो मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं अपनी कलाई काट दूंगा। अरे आपको मुझे माफ करना ही होगा। अरे कहाँ ने बस, अरे बस चलो उठो उठो उठो, बस बस बस। हाँ, ये वही वरुण है जिसे अनुपमा पर ढेर सारा गुस्सा आया हुआ था, मगर क्या है ना, अभी उसे अपना फायदा दिखाई दे रहा है, इसीलिए आज वरुण अनुपमा को मौसी बनाकर उससे माफी मांग रहा है। अब ऐसे में बेचारी अनुपमा के पास उसे माफ करने के अलावा कोई और चारा नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, हम कोई साजिश वाजिश नहीं करते, हम सिर्फ तड़के, मसाले, मिर्च इन सब का इस्तेमाल करते हैं। बस थोड़ी मस्ती वस्ती हो रही है, थोड़ा क्या ही हम करेंगे साजिश ना, वे वही सिंपल नेता परिवार। नहीं। हाँ, आपकी बात तो एकदम सही है, जो आपने कहा वही तो हो रहा है। इसी वजह से तो आप चौल को बेचना चाहती हैं और अनुपमा के बिना ये काम मुमकिन थोड़ी ना है। अब ऐसे में बेचारे वरुण को कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी यहाँ पर अनुपमा का दिल जीतने के लिए, क्योंकि फिलहाल उसके लिए दिल्ली काफी दूर है। आई मीन टू से अनुपमा का प्यार मिलना तो अभी काफी दूर की बात है। आप तो मुझे यहाँ छोड़ के जा रही हो और ऊपर से यहाँ ओवर एक्टिंग की हर लिमिट क्रॉस हो चुकी है। मासी आओ, बड़ा पाव खाओ, ये कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, बस वो मैं चाहती हूँ कि वरुण ज़मीन से जुड़े, सब बहुत ऐशो आराम वाला उसने माहौल देखा है, थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आए, थोड़ा समझे, थोड़ा सीखे। अनुपमा से बेटर कोई हो ही नहीं सकते जो उसे सिखा सकती है और ज़मीन तक ला सकती है। तो बस वैसे थोड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। थोड़ा हमें चौल पसंद आ गया है, थोड़ा हम सोच रहे हैं कि लोगों के लिए हमें अच्छा करना चाहिए, हमें रीडेवलपमेंट करना चाहिए, इसलिए हमें ये चौल की लोकेशन जो एक कहते हैं बहुत पसंद आई है, तो थोड़ा कर रहे हैं।
अब ये तो सभी जानते हैं कि अनुपमा चौल से बहुत ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसे यहाँ पर सब कुछ मिला है और उसके साथ साथ उसके बच्चों के लिए भी ये चौल काफी लकी रही है। ऐसे में अनुपमा आगे चलकर इसी चौल की रक्षक बनेगी, मगर ये सब कुछ कैसे होगा, यही तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल तुम से तुम तक की। आर्यवर्धन की मां अनु से मिलना चाहती है। ऐसे में उन्होंने एक शर्त रख दी कि अनु ये बात किसी को ना बताए कि आर्यवर्धन की मां उनसे मिलना चाहती है। जब वो आती है तब देखिए उनके साथ एक हादसा हो जाता है, जिसके बाद अगर इसमें कोई उनकी मदद कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अनु, क्योंकि अनु आर्यवर्धन की मां को अपना खून देगी। जिस खबर को सुनकर हम श्योर हैं कि मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या है ना, वो काफी समय से इस बात की कोशिश कर रही थी कि वो आर्यवर्धन और अनु को दूर कर दे, जिसमें वो अभी तक तो कामयाब होती आई थी। पर लगता है कि इस बड़े कदम के बाद आर्यवर्धन अनु को माफ कर देगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सहर होने को है का सेट। सहर की मां बार बार उसे ये समझा रही है कि उसे अपने मकसद से नहीं भटकना चाहिए, मगर लगता है कि ये बात गजल को बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसीलिए तो वो बार बार सहर को माहिद के सामने भेज देती है और ऐसा ही कुछ उसने इस बार भी किया है। लगता है कि गजल सहर और माहिद की शादी करवा कर ही दम लेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। अनुपमा से मांग ही लिया जो चीज मांगना चाहती थी रजनी। अब आपको बता दें कि कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। रजनी के हाथ में पेपर्स हैं और वो ये पेपर्स अनुपमा को थमा देती है, जिसके बाद सुनिए वो क्या कह रही है। अब अनुपमा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी कि वो आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि हर बार वो जिस पर भरोसा करती है वही लोग उसे धोखा देते हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। अब ये बात तो आप जानते हैं कि तुलसी के सामने सारा सच आ गया है मिहिर और नयना का। अब इसके बाद तुलसी काफी ज्यादा परेशान है, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चली जाती है। अब इस बात से मिहिर काफी ज्यादा घबरा गया है, मगर देखिए नयना को मिल गई है चेतावनी। लगता है कि नयना का सच सबके सामने आने वाला है, क्योंकि हेमंत ने नयना की कुछ हरकतों को देख लिया है, जिसके बाद वो उससे सीधे सवाल कर रहा है। लगता है कि ये मामला सुलझेगा जरूर, मगर इसी के साथ साथ कहानी में लीप भी आएगा और इस खबर के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक का सेट। आयुष झनक का हमेशा साथ देता आया है। आज भी उसने कॉलेज में कुछ ऐसा ही किया, तब जब कॉलेज की कुछ लड़कियां बार बार झनक को बुली कर रही थी। अब सबको तो लगता है कि झनक चोर है, ऐसे में आयुष उसका साथ देता है। इस समय झनक सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहती है अपनी पढ़ाई के रिजल्ट पर। अब इन लड़कियों से जब झनक का पीछा छूटा तो आयुष ने एक सवाल कर लिया। आयुष जानना चाहता है कि उनका रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। अब लगता है कि झनक के जवाब को सुनकर आयुष का दिल टूट सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माना कि हम यार नहीं और लिखवा लीजिए क्वीनी मासी और अनुष्का, तो भैया खुशी और कृष्णा के बिल्कुल दोस्त नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ का एक ही एजेंडा है, ये प्रूव करना कि इन दोनों की शादी नकली है। और बेचारे खुशी और कृष्णा वो यही साबित करे जा रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।
खुशी और कृष्णा, जरा क्वीनी मासी और अनुष्का से बचकर रहना, कहीं आप दोनों का राज घर वालों के सामने ना आ जाए, क्योंकि इस वक्त तो क्वीनी मासी और अनुष्का आप दोनों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। अब देखिए, खुशी और कृष्णा पूरी कोशिश तो कर रही हैं अनुष्का और क्वीनी मासी से बचने की, लेकिन जब देखो तब अनुष्का इनके पीछे पीछे आ जाती है इनके कमरे तक और इनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। अब एक तरफ जहां अनुष्का से परेशान है ये दोनों, तो वहीं दूसरी तरफ घर में क्वीनी मासी ज्योतिष को बुला लाई हैं, ये साबित करने के लिए कि खुशी और कृष्णा की शादी झूठी है। वो खेल नहीं रहे थे, पिल्लों से पीट रही थी मुझे, ऐसे ही कोई मैंने जोक वोक मार दिया, पसंद नहीं आया उसे तो मारने लग गई। फिर वो बीच बचाव में हमने देखा कि अनुष्का हमारी बातें सुन रही है, तो दरवाज़ा बंद किया। अब सोच रहे हैं उसके खिलाफ़ क्या करें या उससे बचने के लिए क्या करें। पंडित जी ने कोई राज नहीं खोला, ये क्वीनी मासी की चाल थी, अपना पंडित लेके आए वो, जैसे हम अपना पंडित लेके आए थे, तो वही हमारे जैसी चीज़ें कर रही हैं, वो फंसाने की कोशिश कर रही हैं, पर कहाँ ही फंसेंगे हम यार। बातें घुमाने में कृष्णा थोड़ा एक्सपर्ट है, तो बात घुमा दी अपने फेवर में, तो ले आया बात को। बाकी अभी सिर्फ बात घूमी है, सिचुएशन कैसे घुमाई जाएगी वो थोड़ा सोचूंगा मैं। पंडित जी घर में आए, उन्होंने घर वालों को सच भी बताया, लेकिन कृष्णा तो माहिर है बात घुमाने में, और इस बार उसने ऐसी बात घुमाई कि ये देखकर तो खुशी भी हैरान रह गई। क्वीनी मासी और घर वालों से कह दिया कृष्णा ने कि भाई अब ये साबित करना है कि वो दोनों इसी घर के हैं, तो बच्चे को तो लाना ही पड़ेगा ना। खुशी और कृष्णा, आप दोनों की तो शादी भी नहीं हुई अब तक, बच्चे को आखिर आप लोग कहाँ से लेकर आएंगे? खुशी से निपट लेंगे, डे 1 से निपटते आ रहे हैं, तो कोई ना कोई वहाँ भी बात घुमा के बच जाऊँगा उससे, पर अभी इस सिचुएशन में करनी पड़ेगी बच्चे वाली बात। अब नंदिता तो ये चाहती है कि खुशी और कृष्णा की शादी एक बार फिर से हो, ताकि वो अपनी आंखों से उनकी शादी देख सके। देखिए खुशी और कृष्णा, हम भी जानते हैं कि आप दोनों ना अब धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार तो करने लगे हैं। जब हम एक टीम में होते हैं तो सामने वाले टिक नहीं पाते, जब अलग अलग होते हैं तो बहुत बर्दाश्त करते हैं हम, तो इसलिए दोस्ती तो अभी हुई है, एक दूसरे के लिए थोड़ी फिक्र भी होने लग गई है। समीर होता है, उसे हम कहते हैं मंगलसूत्र का जितना भी ड्रामा चल रहा है तो समीर हमारी हेल्प करता है, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, जो अभी मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करके चले जाता है। और खुशी एकदम चिड़ी हुई है कृष्णा पे कि यार ये क्या हो गया, बहुत बड़ा रायता फैल गया। उतने में ही एक पालकी जा रही होती है और खुशी गुस्से में वहाँ से निकलती है, तो वो उससे टकरा जाती है और कृष्णा उससे बचा लेता है। तो बेसिकली ये पूरा वो मोमेंट था कि कृष्णा उसे बचाता है, उसके बालों से फूल निकालता है, फिर खुशी भी उसकी हेल्प कर देती है, लेकिन वही है बैक ऑफ द माइंड टेंशन में बहुत है दोनों। भले ही आपकी शादी नकली है, लेकिन आप दोनों के मन में जो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है ना, वो तो असली हैं। तो कहीं आपकी ये नकली शादी अब असली वाली ना बन जाए। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा, भैया इट वाज अ हिट एंड मिस, और रोशनी की तो मानो सांस ही अटक गई हो। क्या है ना कि रोशनी के चाचा जी वापस आ गए और एंट्री भी उन्होंने उसी टाइम ली जब पीछे पीछे सचिन और बाबा आ रहे थे। अब रोशनी की जान इस बात पे अटकी हुई है कि कहीं सचिन और बाबा ने ये सो कॉल्ड चाचा जी को देख तो नहीं लिया। कुछ तो गड़बड़ है सचिन, कुछ तो गड़बड़ है। क्या आपने भी वही देखा जो हमने देखा? शॉप के अंदर भला कोई हेलमेट लगाकर क्यों आएगा? यहाँ कुछ तो ज़रूर हो रहा है, और ये हरकत सचिन ने भी नोटिस कर ली है। वो बात अलग है कि फिलहाल सचिन ने ये बात गौर नहीं की कि हेलमेट के अंदर कौन है, मगर सायली होती तो पक्का उसे इस बात की भनक लग जाती कि यहाँ कुछ तो दाल में काला है।
अब ऐसे में रोशनी फिलहाल के लिए तो आप चैन की सांस ले सकती हैं, मगर सचिन की नजरों से कुछ भी नहीं छुपता। हम लोग यहाँ आए किशोर की बेटी की शादी के लिए, किचन का सामान खरीदने के लिए, और वो भी चाचा आता है कि अभी क्या करना है आगे पूछने के लिए, क्योंकि अभी मैं ये नहीं कर सकता वगैरह, वो अलग ट्रैक है। तो वो यहाँ एक साथ आते हैं तो हिट एंड रन का माहौल होता है, अभी देखेंगे नहीं देखेंगे, ये पूरा गेम यहाँ पे अभी खेला हुआ है। वैसे चाचा जी आए हैं तो रोशनी भी शौक हो गई है। क्या है ना, पिछली बार तो रोशनी ने सब कुछ संभाल लिया था, अपनी इज्जत को बचा ली थी, अपने पोल को खुलने से भी रोक लिया था, मगर इस बार अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। क्योंकि क्या है ना, आदमी की किस्मत एक बार उसे बचा सकती है, 2 बार उसे बचा सकती है, मगर बार बार किस्मत साथ दे ऐसा जरूरी नहीं है। चाचा जी नाम की मुसीबत को रोशनी टालने जा ही रही थी कि बाबा और सचिन की एंट्री हो गई शॉप में। जो बात वो बोलने जा रहे थे वो खत्म ही नहीं कर पाए, मगर फिक्र मत करिए, बाबा है ना, वो हमें सब कुछ बता देंगे। अभी क्या है, माहौल ऐसा है कि मेरे दोस्त की बेटी का शादी का ये रहता है, किशोर की। तो किशोर की बेटी का ये जो चाचा है, जी रोशनी ने बनाया, वो सही में चाचा रहता है। तो वो अभी वो खुलेगा क्या शादी में, वो आएगा और इसे रोशनी का पूरा भांडा खुलेगा क्या, उसकी डेवलपमेंट यहाँ से होती है। हाँ, नहीं ऐसे सीन करने में मज़ा आता है, जितने अच्छे सीन होते हैं उतने ही मज़ा आता है। मुझे तो हर सीन करने में मज़ा आता है, क्योंकि हर सीन का एक एक उसका वेटेज होता है, उसका इम्पोर्टेंस होता है, तो उस इम्पोर्टेंस से काम करने में मज़ा आता ही है। और अगर थोड़ा सा कॉमेडी ऐसा हिट एंड रन हो तो और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। वैसे फिलहाल सचिन को कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। साइली यहाँ होती तो पक्का दोनों मिलकर इसकी तह तक जाते और पता लगा ही लेते कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। खैर कोई बात नहीं, आज रोशनी आप चैन की सांस ले लीजिए, कल सचिन और साइली मिलकर आपकी पोल खोल ही देंगे, क्योंकि आपकी सासू माँ जो है ना, वो आपको बिल्कुल नहीं बख्शेंगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ये तो आप जानते ही हैं ना कि सीरियल बिंदी जो है धीरे धीरे करके नहीं, काफी तेजी से अपनी लीप की ओर बढ़ रहा है, और लीप के बाद बिंदी जो है वो बड़ी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कहानी मेन हो जाएगी। अब उससे पहले बहुत जरूरी है कि अविराज और काजल की कहानी जो है क्लाइमेक्स की ओर बढ़े, सो बढ़ रही है। अभी छोटी है, पर वक्त और हालात ने उसे बहुत बड़ा बना दिया है। वो खतरों से खेलना अब सीख गई है। दयानंद जैसे खूंखार व्यक्ति से अब वो डरती नहीं, बल्कि उस पर डंडे से प्रहार करती है ताकि अपनी माँ काजल को बचा सके। दयानंद ने चिप को आग में जला दिया है ताकि सबूत हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। और यही नहीं, एक काजल और अविराज को कैद भी कर लिया है उसने। परिवार दयानंद पाठक ने अपनी पत्नी को मारा, लेकिन ये बात उस चिप के साथ जल के भस्म हो गई। अब क्या करूं?
दयानंद कितनी भी कोशिश कर ले पर सच को छुपाया नहीं जा सकता। काजल और अविराज किसी तरह बचते बचाते अदालत पहुंच गए हैं, जहां दोनों ने दयानंद के खिलाफ गवाही दी। काजल ने बता दिया कि पल्लवी का खून उसने नहीं बल्कि दयानंद ने ही किया है। दयानंद ने अपनी पत्नी पल्लवी को जहर देकर उसे मारा, जिसके बाद ही केस की फाइल अब दोबारा खुल गई है और दयानंद को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। और इसलिए काजल चतुर्वेदी को दोषी करार देना ये गलत होगा। मैं पुलिस को यह आदेश देता हूं कि जब तक असली कातिल नहीं पकड़ा जाता, काजल चतुर्वेदी को जेल से रिहा किया जाए। द बेल इज ग्रांटेड। जब तक इस केस की पूरी छानबीन चलती है, दयानंद पाठक को पुलिस कस्टडी में रखा जाए और इस केस की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। अभी कहीं ना कहीं इस चीज़ में जैसे कि आप देख सकते हैं, दामिनी जो मेरी वकील साहिबा हैं वो और अविराज काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। काजल का एक्सपेक्टेशन नहीं थी अविराज से, बट वो फिर भी उसका साथ दे रहा है। तो अब देखते हैं अविराज के स्टेटमेंट से क्या होता है, मुझे बेल ग्रांट होती है कि नहीं होती है। अब लगता है कि काजल को हवालात की हवा नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि दामिनी ने अदालत के सामने काजल का सच पेश कर दिया है और इसीलिए तो आखिरी मुस्कान दयानंद की नहीं बल्कि काजल और बिंदी के होठों पर है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Well, I don't really know आप में से कितने लोगों ने जूही चावला और आमिर खान की फिल्म हम हैं राही प्यार के देखी होगी और उसमें वो गाना देखा होगा कि घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा लगता है। अब मुझे उस फिल्म की और इस गाने की याद क्यों आई, क्योंकि हम घूंघट की बात करेंगे। जी हाँ, क्योंकि पति ब्रह्मचारी में ईशा आई है घूंघट काढ़ कर बिंदिया का सच जो है वो पता लगाने। घूंघट के नीचे छुपा है एक चेहरा जिसे देखने के लिए बिंदिया रानी बेताब है। अब ये घूंघट उठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर घूंघट उठा तो राज खुल जाएगा। वैसे हम आपको बता दें कि इस घूंघट के नीचे कोई और नहीं बल्कि ईशा ही है, जो घर में एक पार्लर वाली बनकर आई है, ताकि ये सच पता लगाया जा सके कि बिंदिया चौल में सभी लोगों के घर बेचकर उन्हें जो फ्लैट देने वाली है उस बात में सच्चाई है या नहीं। अब देखिए, अगर घर में आना है तो भेस तो बदलना ही पड़ेगा ना ईशा को, नहीं तो सब उसे पहचान लेंगे। बिंदिया को शक तो हो गया है और इसीलिए देखिए उसने घूंघट को हटाने की कितनी कोशिश की, लेकिन आखिर में ईशा ने खुद को बचा ही लिया। पार्लर वाली बन के आती है क्योंकि उसे फाइल्स चाहिए होती है घर की, क्योंकि उसे पता करना है कि बिंदिया और पापा जी का ये प्लान है तो क्या वो सच में फ्लैट्स देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं, इसलिए तो वो पार्लर वाली बन के आती है और इस बहाने वो बिंदिया के थ्रू, पापा के थ्रू जानने की कोशिश करती है कि ये फाइल्स रखी कहाँ है जिसमें लिखा है कि हाँ अगर साइन करेंगे तो वो जो हमारा मोहल्ला है उसके बदले फ़्लैट सचमुच में देंगे। तो ये पता करने आई है और पता चलेगा कि कुछ नहीं मिलने वाला, बस 2-3 लाख मिलने वाले। अब देखिए, ईशा घर में आई है तो एक बात तो हम जानते हैं कि वो सच का पता तो लगा कर ही रहेगी। इस सबूत ढूंढने की पूरी कोशिश भी कर रही है वो, लेकिन जरा देखिए तो बिंदिया भी ईशा के पीछे पीछे ही जा रही है। तो वो ईशा है। ऐसा एक सीन गया है इससे पहले कि
मैं अपनी बिंदिया अपनी बहुओं को बोलती है कि अरे तुम प्रेग्नेंट हो और तुम इतना काम करते हो घर का, तो एक काम करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, तो पार्लर से मैनिक्योर पेडिक्योर करने के लिए किसी को बुलाते हैं। तो बेसिकली ईशा का मकसद ये है कि इससे पहले हमारा सीन गया है जिसमें मैं चौल तुड़वा रही हूँ, तो उसके जो कानूनी कागजात हैं वो मेरे पास है, तो ईशा को वो पेपर्स चाहिए। जैसे ही उसको वो पेपर मिल जाएंगे तो वैसे ही मैं घर तुड़वा नहीं सकूँगी, क्योंकि मेरे पास लीगली कोई नोटिस नहीं होगा उस मोहल्ले को तुड़वाने के लिए, तो वो उसको ढूंढ के वो फाड़ देना चाहती है। अब देखो मतलब एज़ बिंदिया तो नहीं हो पाएगी, बिकॉज़ एज़ बिंदिया उसे तो यही लगेगा कि वही जीतने वाली है, बट एज़ पर द शो जैसे आप सबको पता है कि हमेशा हीरोइन ही जीतती है, विलेन हारता है, तो वैसे ही होगा। ईशा ऑफ कोर्स जीतेगी और बिंदिया फिर से एक बार हारेगी। उस फाइल में ऐसा लिखा है कि एक नोटिस दिया गया है मोहल्ले वालों को कि आपको 5 दिन के अंदर ये अपना घर खाली करना पड़ेगा और 5 दिन बाद उस पर बुलडोज़र चलेगा और वो पूरी जो ज़मीन है वो सरकार की हो जाएगी। तो जैसे ही ईशा वो फाड़ देगी डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद तो कोई लीगल नोटिस नहीं रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, तो उनका मोहल्ला बच जाएगा। ईशा, हम आपसे यही कहेंगे कि बिंदिया ना बहुत तेज है, उससे आपको बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी नज़र आप पर पड़ गई ना तो आपकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। पता है, ये आजकल की जनरेशन को ना मैं हर बार कहती हूँ कि लाइफ में आपसे चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो जाए, अपने माता पिता को हमेशा बताए। क्या है ना कि जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट होती है, सिर्फ माता पिता होते हैं जो अनकंडीशनली अपने बच्चों के साथ खड़े होते हैं। मतलब आपसे गलती हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, डांट देंगे, फटकार देंगे। मेरे जैसे ओल्ड फैशन हुए तो एक लप्पड़ लगा देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मदद भी वही करेंगे जैसे कि मंगल कर रही है ईशान की। सब वहां निकाले, समझा ना? मंगल तो वो है जो दूसरों को भी मुसीबत से बचा लेती है, तो भला वो अपने बच्चों के साथ कुछ गलत कैसे होने दे सकती है। ईशाना को बचाने के लिए आज सही समय पर पहुंच गई है मंगल। राज, जिसने ईशाना का फेक एआई वीडियो बनाया, उसे सबक सिखाने के लिए मंगल ने ऐसा प्लान बनाया कि उसे सब कुछ अपने मुंह से बताना पड़ा। राज पर इल्जाम लगाया मंगल ने कि उसने नील का खून किया है। वैसे ये भी एक एआई वीडियो था और ये सच सबके सामने बताने के लिए राज ने ईशाना का सच भी सबको बता दिया। ज्यादा ड्रामा मत करो, ये वीडियो नकली हो ही नहीं सकता। झूठ बोलकर अपने आप को बचा रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वीडियोस फेक होते हैं। मैं खुद एआई से फेक वीडियोस बनाता हूँ और किसी को भी कुछ भी करते दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने ईशाना की फेक वीडियो बनाई थी। पकड़ो इसको। मैंने कुछ नहीं किया सर। आप बोलो ना कुछ। मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने किया वो क्राइम है। सर कुछ नहीं किया सर। सब थाने चलकर पता चलेगा। आप बताओ ना। तेरी लेकड़ी हम सब वहाँ निकालेंगे, समझा ना? ईशाना छत से कूदने लगी थी क्योंकि राज ने उसकी एक फेक वीडियो एआई वीडियो बनाई थी, जिसको देखने के बाद ईशाना बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो गई थी। नील मुझे कन्विंस करता है कि हम बदला लेंगे, घर वाले तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ करने वाले हैं। तो हम लोग प्लान करते हैं, लेकिन हमारा प्लान बहुत ही गंदे तरीके से फेल हो जाता है। मैं तो पहुंच जाती हूँ राज के पास, बट नील बेचारा घर पे ही अटक जाता है क्योंकि उसे मम्मी पकड़ लेती है। वो मेरे फेस पे कांच मारने ही वाला है कि हमारी सुपर मॉम, हमारी माता श्री आ जाती हैं एंड मुझे बचा लेती हैं।
अब एक तरफ मंगल तो कामयाब हो गई है ईशाना को बचाने में, तो वहीं दूसरी तरफ अब लक्ष्मी ने करण को अपने साथ कैद कर लिया है। जरा देखिए कैसे एक ही जंजीर से उसने खुद के और करण के हाथ बांध दिए हैं। और इस दौरान लक्ष्मी और करण के बीच हमें ये प्यारा सा मस्ती वाला सीन भी देखने को मिला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी ऐसा कर क्यों रही है, तो हम आपको बता दें कि इन दिनों करण के बर्ताव में बहुत बदलाव आए हैं। दादी बहुत डर गई थी कि आखिर करण को क्या हो गया है और इसीलिए लक्ष्मी घर में वापस आई। अब देखिए फिलहाल तो करण एकदम ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं होता और इसी सच का तो पता लगाने के लिए लक्ष्मी यहाँ आई है। उनके साथ कुछ हो रहा है और ऐसा कुछ हो रहा है कि वो बहुत अग्रेसिव होके लक्ष्मी की जान लेने पे उतर रहा है और ऐसा 2-3 बार हुआ। तो इसी बात पे दादी ने लक्ष्मी को ये भी कहा कि प्लीज़ तू ही बचा सकती है मेरे बच्चे को जो भी है। तो उस तो उस बात पे लक्ष्मी रुकी है घर पे कि जब तक करण ठीक नहीं हो जाता है। फिलहाल तो लक्ष्मी घर में ही रहेगी और सच का पता लगाने की कोशिश करेगी और इस दौरान हो सकता है कि लक्ष्मी और करण एक दूसरे के करीब भी आ जाएं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया, ये रिश्ता क्या कहलाएगा अबीर और कियारा का? आई एम थिंकिंग ऑफ दैट। मतलब अबीरा चाहती है कि कियारा और अबीर की शादी हो जाए, लेकिन इतनी कंडीशंस है भैया इस शादी के होने पर कि कोई भी रिश्ता जब इतनी कंडीशंस के साथ शुरू होता है तो वाकई में क्या कहलाता है, सोचना पड़ेगा। अभी तो प्यार में अबीरा के भाई अबीर को और भी जलील होना बाकी है। अबीर एक बार फिर मार खाने के बाद पुदार हाउस आ गया है अपनी कियारा के लिए, जहां अरमान और अबीरा के साथ साथ सभी घर वाले मौजूद हैं। अबीर जब घर में आता है तब वो बात करना चाहता है कियारा से। अबीर हाथ जोड़कर विनती करता है कि वो घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता, बस एक बार कियारा से बात करना चाहता है। पर एक बार फिर मनीषा अबीर को रोकती है और अरमान के चाचा मनोज तो अबीर को धक्का मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। मगर आशिक एक बार फिर खड़ा होता है और वो फिर से रिक्वेस्ट करता है कियारा से बात करने के लिए। तो अबीर मेरे लिए मार भी खाता है, बट स्टिल वो मुझसे बात करने के लिए, मेरी बेबी, हमारे बेबी के लिए आता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट इट। अब कियारा इतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, वो उसे प्यार करती है, हर्ट भी है, बट पास्ट की वजह से वो इतनी अनश्योर हो गई है सारी चीज़ों को लेके, वो ट्रॉमा उसके दिमाग पे गिर गई है भाई कियारा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो उसे इतनी कन्फ्यूजन में डाल रही है और ऐसी ऐसी चीज़ें कह रही है, या तो बेबी या तो मैं, एक चूज़ करो, यू नो, दिस इज़ नॉट ईजी। तो ये ओवरऑल ड्रामा है, फैमिली चुप है, कुछ कह रही है मैं कहने नहीं दे रही हूँ, बट स्टिल यू नो लॉट्स ऑफ ड्रामा। लेट्स सी। अबीरा तो हम हर बार हर चीज़ का सल्यूशन किसी ना किसी को सपोर्ट करती ही है। तो अबीरा भी दादी सा को कह रही है कि मत करो कियारा को परेशान यार। और दादी सा इज़ अपने कायदे, अपने उसूल, अपनी शान, अपनी इज़्ज़त, विच इज़ करेक्ट इन देयर वे। ऑफ कोर्स हर फैमिली का ऐसा होता ही है टेक, बट यंग जनरेशन, यंग माइंडसेट, फ्रस्ट्रेशन, लॉट ऑफ थिंग्स। अरमान और अबीरा तो सिर्फ अबीर को देखते हैं कि भला ये क्या करना चाहता है। अबीर जब कियारा से बात करता है तब कियारा उसके सामने शर्त रखती है कि या तो वो उसे चुने या फिर बच्चे को। ऐसी अजब गजब शर्त सुनकर अरमान, अबीरा और दादी सा सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसी शर्त रख दी है कियारा ने। फिर क्या, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो अबीर घर से चले जाने का फैसला करता है। अब तो ये कैसी इम्पॉसिबल चॉइस अबीर को दे रही है, पर क्यों?
इस चॉइस से कौन खुश रहेगा? अगर अबीर इस बेबी को चूज करता है तो मुझे आज़ादी मिल जाएगी, और अगर वो मुझे चूज करते हैं तो अच्छा। अबीर और कियारा के बीच में बहुत अजीब चीज़ चल रही है, तभी तो बोला जाता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि अबीर और कियारा का बेबी हो रहा है पर कियारा उससे शादी करना नहीं चाह रही, अबीर उससे शादी करना चाह रहा है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रखी है। और अबीर चाहता है कि कियारा मान जाए और उससे शादी कर ले, ताकि मतलब तीनों माँ बाप, मतलब बाप मैं और बेबी जो हम सब खुशी मिल के रहें, पर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी वो कियारा के पास आया था बोलने, पर कियारा ने बोल दिया या तो तू मुझे चुन या फिर बच्चे को चुन। तो अबीर ने बोला कि ठीक है मुझे दोनों नहीं चाहिए, तू उसके साथ खुशी में रहे और मैं खुद चला जाऊंगा तुम्हारी लाइफ से। तो अबीर चला जाता है। अबीर तो चला गया है, पर अबीरा फिर कियारा को समझाने की कोशिश करेगी, और तब हो सकता है कि कियारा को रियलाइज हो कि अबीर पर अब भरोसा करना चाहिए। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कुछ पल खास होते हैं और उन खास पलों को जब परिवार वाले मिलकर बनाते हैं तो वो खास पल अनमोल बन जाते हैं। रीत और राघव के जुदाई वाले दिन जा चुके हैं, अब उनकी जिंदगी में खुशियाँ लौट आई हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इनकी शादी में बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ। अब देखिए ना, ड्रामे के बाद प्यार भी तो हो रहा है। सुहाग रात की तैयारी घर के सभी लोगों ने मिलकर की है। रीत और राघव भी एक दूसरे के साथ आज वो सब बातें कर रही हैं जो शायद वो आने वाले 10-12 सालों में करते। एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, एक दूसरे से जुदा होंगे तो कैसे रहेंगे, आने वाले सालों में वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करेंगे, इन सभी बातों को आज वो बड़े प्यार से बतिया रहे हैं। बिकॉज उनको बहुत अच्छा लगा एंड देन उन लोगों का भी रोमांस वापस आया इतने टाइम बाद। उतने टाइम अलग थे एंड हमारे फैंस वेट कर रहे थे कब राघव रीत एक साथ आए एंड फाइनली दे आर देयर टुगेदर। बातों बातों में पूरी रात गुजर गई। सवेरे सवेरे उन्नति भी आ गई गर्मा गर्म चाय लेकर। वैसे उन्नति चाय के साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं लाई है क्या? बता दो कि बुआ जी जेल से फरार हो गई है। बुआ जी का जेल से फरार होना, इसका मतलब वो किसी भी वक्त अटैक कर सकती हैं। अभी बुआ जी जेल से भाग चुकी हैं, तो वो बुआ जी अभी भागी हुई हैं। अभी वो स्ट्रेस भी है, अभी मतलब सब लोग ठीक तो हो गए, लेकिन बुआ जी इज़ ऑल्सो नॉट हियर। मतलब वो जेल से वो भाग चुकी होती है, तो वो स्ट्रेस भी है अभी। नहीं, मुझे रियलाइजेशन तो रियल में होती है। मैं एक्चुअली मैं बहुत गिल्ट फील करती हूँ कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। पहले भी एक बार खुलासा होने की कोशिश हुई थी, तब बुआ जी ने अपनी बातों में ले आई थी वो मुझे, लेकिन इस बारी तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से भी बहुत हर्ट थी। मुझे पता ही नहीं कि ये हुआ क्या, क्योंकि मैं तो बचपन से लेकर अब तक कितने बड़े धोखे में थी कि अब जाके पर्दा हटा। तो इसके बाद रीत के लिए मतलब मैं बहुत सॉरी फील मैंने किया जब मैं बुआ जी को कन्फ्रंट भी कर रही थी। तो मैंने बोला कि मैंने रीत के साथ तो पता नहीं क्या क्या कर दिया उसको भैया से दूर करने के लिए, जिस प्यार की वो हकदार थी। तो मुझे बहुत वो गिल्ट फील हुआ, लेकिन जो नफ़रत भी थी टुवर्ड्स रीत वो बहुत ज़्यादा थी। तो एकदम से नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट उन्नति इज़ ट्राइंग। तो इधर ये भी एक चीज़ है कि पहले तो बुआ जी थी, मतलब हर चीज़ के लिए कुछ भी होता था मैं बुआ जी के पास जाती थी या बुआ जी के पीछे छुप जाती थी। तो अब मैं यही सोच रही थी कि अब तो इनसे दोस्ती करनी ही पड़ेगी। अब तो बुआ जी भी नहीं है, मैं कहाँ ही जाऊँगी, कौन ही सुनेगा मेरी। तो मेरे काम के लिए मुझे थोड़ी दोस्ती करनी ही पड़ेगी। तो उन्नति इज़ जस्ट ट्राइंग, एक स्टेप ले रही है टुवर्ड्स रीत।
तो देखा ना, राइटर साहब तैयार होते हैं, अगर वो कुछ अच्छा लिख रहे हैं तो उसी के साथ साथ ट्विस्ट वाला सीन भी लिखना ज़रूरी हो जाता है। वो क्या है ना, कहानी को बैलेंस करने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। उम्मीद करते हैं रीत और राघव कि अब आप दोनों चौकन्ने रहेंगे, क्योंकि बुआ जी किसी और से नहीं बल्कि रीत से ही बदला लेने आएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।